नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं दिल्ली में एक नया पार्क ओपन हुआ है। यह इंडिया का फर्स्ट ओपन म्यूजियम पार्क है जो दिल्ली के ITO में पड़ता है और मैं आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस ओपन म्यूजियम पार्क के बारे में। यह पार्क कब से कब तक खुला रहता है, कितने टिकट के चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, बच्चों के लिए कितनी टिकट है, सीनियर सिटीजन फ्री है या नहीं है, और दिल्ली में यह पार्क कहाँ पे पड़ता है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं आपको लेके चलता हूँ दिल्ली के नया ओपन म्यूजियम पार्क में जिसका नाम है शहीदी पार्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। फ्रेंड्स, पहुंच चुका हूं शहीदी पार्क पर। वो सामने आपको गेट नज़र आ रहा होगा शहीदी पार्क का, और ये है कार पार्किंग। यह चार्जेबल है कार पार्किंग। 20 रुपये पर आवर के हिसाब से आपको यहाँ पे चार्जेस देने पड़ेंगे। और इस पार्क की जो लोकेशन है वो बहादुर शाह जफर मार्ग पे पड़ती है। बेसिकली मोटा मोटा आप ये कह सकते हैं यह पार्क ITO पर है। शहीदी पार्क इंडिया फर्स्ट आउटडोर म्यूजियम पार्क, और जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ पार्क है। और यह जो पार्क बनाया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली ने बनाया है, MCD ने बनाया है। वासुदेव कुटुंबकम, वेलकम टू दिल्ली, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेस्ट टू आर्ट सिटी। और इधर डांस दिखाया हुआ है, बिहू डांस जो आसाम में ज़्यादा होता है, और ये लावनी डांस दिखाया हुआ है अपने महाराष्ट्र का। ऐसे ही करके आगे बहुत सारे डांस फॉर्म दिखाए हुए हैं। झारखंड में, नागालैंड का नागा डांस। तो दोस्तों फर्स्ट इंप्रेशन तो बहुत अच्छा है। पार्क बाहर से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अंदर जाके देखता हूँ, गेट नंबर 1 से एंट्री होगी। अंदर जाके बताता हूँ टिकट के क्या प्राइजेस होने वाले हैं। एक बार और मैं लोकेशन बता देता हूँ आपको। वो जो साइड आ रही है वहाँ से वो ITO की तरफ से आ रही है, और ये जो साइड आ रही है ये दिल्ली गेट से आ रही है। तो दिल्ली गेट इस चौराहे पे आने के बाद और ये सामने आपको पार्क नज़र आ जाएगा। भाई नगर निगम शहीद पार्क का शिलान्यास जो किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। चलो जी, यहाँ से एंट्री हो जाती है और सामने से टिकट विंडो है। एक नंबर पे तो टिकट के जो चार्जेस हैं जो 12 साल से ऊपर हैं और 60 साल से नीचे तक 100 रुपये हैं। और प्रीमियम टिकट जो आएगी वो वीकेंड पे आएगी और हॉलीडे पे 150 रुपये की टिकट है। और बाकी टिकट के चार्जेस आप पहुँच करके पढ़ सकते हैं। फ्री जो है वो MCD के स्टूडेंट्स वगैरह जो हैं और दिव्यांग जो पर्सन होते हैं वो फ्री हैं। और अदर स्कूल स्टूडेंट जो ग्रुप मोर देन 25 से ज़्यादा का ग्रुप होगा वो 40 रुपये की ईच की टिकट होगी। अभी जो है विंडो 4 हैं यहाँ पे, लेकिन एक ही ऑपरेशनल है क्योंकि रश नहीं है। पार्क में घुसने के साथ ही आपको वॉशरूम्स वगैरह मिल जाएंगे, वॉशरूम की सुविधा भी मिल जाएगी। आगे जाके है मेल का, ये जेंट्स। तो जी पार्क की शुरुआत होती है एक बहुत ही बेहतरीन फाउंटेन से, आपको चलता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए गोल चक्कर लगाते हैं इसका। और फाउंटेन देखिए कितना बढ़िया चल रहा है ये। और इधर से ही आगे चलते हैं। जो पहला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाता है राजा भरत का देखने को मिल जाता है। सिंह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, राजा भरत हैं, शेर के मुंह में हाथ डाले हुए हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है राजा भरत के बारे में। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। तो आज हमारे देश का नाम भारत उन्हीं के नाम पर रखा गया है। राजा भरत के नाम पर ही भारत रखा गया है। पेड़ वगैरह लगाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसको ओपन हुए, लगभग 10 से 12 दिन पहले ही ये ओपन हुआ है पार्क। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं मार्च या अगस्त का 3000 ईसा पूर्व। अब ये जो थे ये बिजली के आविष्कारक थे, आकाश में उड़ने वाले गुब्बारे और विमान की तकनीक के जनक थे, काली पट्टियों के जनक थे ये। तो ये जो सारा पोर्शन है ये सारा भारतीय वैज्ञानिकों की प्रगति, उनके महत्व और कौन कौन हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे, क्या क्या उनकी खोज थी,
ये सारा पोर्शन उन्हीं के लिए बनाया हुआ है और इधर ही सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए दूसरी जगह पे आ जाते हैं। हम आ जाते हैं बौधायन, प्रेम या रेखा गणित और जाति मिति त्रिकोणमिति के जनक। त्रिकोणमिति जिसे आप इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। और ये सारा जो बनाया हुआ है ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। देख रहे हैं नट बोल्ट यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ चीज़ है ये इधर, ये सारा। और नेक्स्ट पे आ जाते हैं तो ये ऋषि भारद्वाज 600 ईसा पूर्व विमान तकनीक के जनक हैं ये। और ये भी सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है ये लगाया हुआ है। ये देखिए ये नट बोल्ट्स वगैरह लगाए हुए हैं इधर, ये बोल्ट लगाया हुआ है, ये नट लगाया हुआ है इधर। चलिए आगे चलते हैं और इधर आके हम देखते हैं ऋषि काणद 600 ईसा पूर्व परमाणु और गुरुत्वाकर्षण गति के सिद्धांत के जनक। गुरुत्वाकर्षण परमाणु आप जानते ही हैं, परमाणु न्यूक्लियर पावर, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी वगैरह, ग्रेविटी उनके जनक हैं ये। तो ये आ जाते हैं महर्षि श्रुतु 400 ईसा पूर्व सर्जरी के आविष्कारक, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो इन्होंने ईजाद करी थी। और इधर आके मैं देख रहा हूँ अब ये हैं आचार्य चरक 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेदाचार्य और चिकित्सा के जनक। देखने को मिलेगा आपको पतंजलि 200 ईसा पूर्व दुनिया को योग की कला दी है इन्होंने। और फिर से ये सारा वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है सारा कुछ। इनकी दाढ़ी भी सारी वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई है ये। तो इधर आपको देखने को मिलेंगे नागार्जुन 2री शताब्दी और ये रसायन शास्त्री और बहुत बड़े धातु विज्ञान के जनक हैं। तो इधर आपको देखने को मिलेगा आर्यभट्ट 475 ईसा। इन्होंने सिद्ध किया था कि धरती गोल है, सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य से दूरी को बताया था। साथ ही दशमलव की प्राणी को विकसित किया था। दशमलव यानी डेसिमल आप जिसे बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। तो ये है भास्कराचार्य। गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी इन्होंने ही दी थी सबसे पहले। और इस तरफ देखने को मिलता है ब्रह्मगुप्त, नकारात्मक संख्याओं और शून्य के साथ अंक गणित के नियमों को अलग कर दिया था इन्होंने। और G20 भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वेलकम टू दिल्ली। इस पोर्शन में आपको सारी भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और वो कौन कौन थे, उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स थे उनके, ये सारी चीज़ें इधर देखने को मिल जाएंगी आपको। तो अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी सुंदर बनाया हुआ पार्क है। मैंने जो भी पोर्शन घूमा है वो जो इंडिया के वैज्ञानिक थे, भारत के वैज्ञानिक थे, उनके बारे में पता चला मेरे को, कौन कौन थे, उनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। और अभी मैं चल दिया हूँ दूसरे फेज़ की तरफ, दूसरे पोर्शन की तरफ, तो शहीदी पार्क के। तो ये रास्ता आपको लेके जाता है दूसरी जगह पे जहाँ आपको और अलग चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और सामने ही दर्शन हो जाएंगे आपको भारत माता के। बहुत खूबसूरत इंडिया का नक्शा बनाया हुआ है, भारत का नक्शा बनाया हुआ है और उसके आगे झंडा पकड़े हुए भारत माता। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। और ये भी सारा वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई चीज़ है। बोलो भारत माता की जय। और अगर आप चलते चलते थक गए हैं तो यहाँ पे आपको बैठने की भी व्यवस्था पूरी मिल जाएगी। और ये भी मेरे ख्याल से वेस्ट मटेरियल से ही बनाई हुई चीज़ लग रही है मेरे को। हाँ बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बनाई हुई चीज़ है। तो यहाँ आपको सारा स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा जिन्होंने भारत के स्वर्णिम युग का इतिहास बनाया है। चलिए धीरे धीरे करके उनके बारे में पता करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ। तो ये है भारत का स्वर्णिम युग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। भारत का स्वर्ण युग भारतीय इतिहास एक महत्वपूर्ण युग है और आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा है ये। द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। तो ये हैं राजा पोरस और राजा पोरस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। राजा पोरस पौरव वंश के एक महान शासक थे जिन्होंने 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और इनका जो साम्राज्य था पंजाब में झेलम और चेनाब नदी के बीच में फैला हुआ था। और ये स्ट्रक्चर देख के तो आपको पता ही चली गया होगा ये कौन है। हाँ जी, ये हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। उनका असली नाम विष्णुगुप्त था। और ये है समुद्रगुप्त, और जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आप वीडियो पॉज कर लेना।
ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पृथ्वीराज चौहान का है, और जिन्होंने आँखों में पट्टी बांधी हुई है और तीर से निशाना लेके उधर राजा को भेज दिया है। और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ इस बोर्ड पे दी हुई है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज चौहान, शासनकाल 1178 से 1192 तक, चौहान वंश के प्रतापी राजा। वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके पर उनका नियंत्रण था, जिनकी राजधानी अजमेर थी। बाकी यहाँ पे एक बार कोड भी दिया हुआ है, स्कैन टू नो मोर अबाउट पृथ्वीराज चौहान। और ये स्ट्रक्चर देख के तो आप पहचान ही गए होंगे, यह सम्राट अशोक का है। साथ में 2 सिंह हैं। सम्राट अशोक जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जानते हैं, मौर्य राजवंश के तीसरे सम्राट, जिन्होंने 268 से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। उनका साम्राज्य पश्चिम में वर्तमान अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में वर्तमान बांग्लादेश तक फैला हुआ था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान में जिसे आप पटना बोलते हैं। बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। अशोक को पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार का श्रेय दिया जाता है। ये सारा पैसेज है शहीदी पार्क का, जिन्होंने भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करी थी और इतिहास रहा। ये पोर्शन देखने के बाद पार्क में मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे आपको बढ़िया चीज़ें दिखाता हूँ। दोस्तों, बादल तो लगे हुए हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना, उमस इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पसीना बहुत आ रहा है। और अभी तक मुझे यहाँ पे कोई कैंटीन वगैरह नज़र नहीं आई है। अगर नज़र आती है तो मैं वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नहीं तो पानी की बोतल और खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ ला सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जिस पोर्शन में मैं आ गया हूँ, ये सारा पोर्शन हिंदुस्तान के मराठा साम्राज्य को दिखाता है। धीरे धीरे करके सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, किस किस के स्ट्रक्चर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मराठा साम्राज्य 1630 से 1694 ईस्वी पूर्व तक भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था, जिसे छत्रपति शिवाजी ने स्थापित किया था। यह महाराष्ट्र राज्य के कई हिस्सों पर विस्तृत था। मराठा साम्राज्य अपनी चतुराई, युद्ध कौशलता, प्रशासनिक क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है मराठा साम्राज्य के बारे में। तो इस पोर्शन पे आते ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा छत्रपति शिवाजी महाराज। और ये हैं छत्रपति संभाजी। तो यहाँ पे चौथा स्ट्रक्चर आ जाता है पेशवा बाजीराव का। पेशवा बाजीराव प्रथम 1700 से 1740, जिन्हें बाजीराव बल्लाल भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के महान सेनानायक थे। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिख साम्राज्य। ये सारा का सारा सिख साम्राज्य के बारे में बताया गया है यहाँ पे, और ये धीरे धीरे करके मैं आपको बताना चालू करता हूँ। सिख साम्राज्य जिसे सिख धर्म का साम्राज्य भी कहा जाता है, 18वीं और 19वीं सदी में भारत में मौजूद था। यह साम्राज्य सिख धर्म के प्रवर्तक और पहले गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक के समय के बीच में विकसित हुआ था। तो ये हैं बंदा सिंह बहादुर। 27 अक्टूबर 1670, 9 जून 1716 तक एक सिख योद्धा और खालसा सेनापति थे। तो अभी मैं आ चुका हूँ उस पोर्शन में, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रथम स्वाधीनता संग्राम का इतिहास जिन लोगों ने लिखा, प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1818 से 1858 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय रहा है। तो ये हैं मंगल पांडे, जिन्होंने फर्स्ट या बोलिए सबसे पहले आज़ादी के लिए आवाज़ उठाई थी, और आज़ादी की चिंगारी सबसे पहले इन्होंने ही जगाई थी।
मंगल पांडे 19 जुलाई 1827 से 8 अप्रैल 1957 का नाम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा में लिया जाता है। उन्होंने 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई का बिगुल फूंका था। तो यहाँ इस पोर्शन में आके आपको देखने को मिलेगा जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को आगे लेके गए और आज़ादी के महानायक। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाता है चापेकर बंधु। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा ये मिलेगा दांडी मार्च का, जिसको बोला गया था नमक सत्याग्रह। और यह जो करी गई थी मार्च से लेकर और अप्रैल 1930 तक। बाल गंगाधर तिलक 23 जुलाई 1856 से 1 अगस्त 1920 तक एक महान राष्ट्रवादी समाज सुधारक जन नेता। और पाक के इस हिस्से से शुरू होता है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण, दांडी मार्च और आज़ाद हिंद फौज का निर्माण। क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण 1917 से और 1947 ईस्वी तक किया गया था। तो यह जो तस्वीर ली गई है यह बनाया गया है सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और जो शुरू हुआ था बिहार के चंपारण ज़िले से 1917 से 1918 के बीच में। और इस चीज़ को तो शायद कोई हिंदुस्तानी नहीं भूल सकता है। यह है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वो काली तारीख 13 अप्रैल 1919। ये है काकोरी कांड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक काकोरी ट्रेन एक्शन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा, हथियार खरीदने के लिए इन्होंने ट्रेन का खजाना लूटने की प्लानिंग बनाई थी। ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। और ये है चंद्रशेखर आज़ाद, रूप बदलने में माहिर, हाथ में पिस्तौल लिए अंग्रेजों का सामना करते हुए। बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। पाक के इस हिस्से में आपको आज़ादी के बाद का भारत देखने को मिलेगा। क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, किस किस ने अभी तक इतिहास बनाया, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और पहला स्ट्रक्चर आ जाता है श्री जवाहरलाल नेहरू का, तिरंगा फहराते हुए श्री जवाहरलाल नेहरू। तो आज़ादी के बाद सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था? राज्यों का एकीकरण, क्योंकि सब फैले हुए थे, सारे राज्यों को एक साथ किया गया और उसी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति। और इसमें मेजर जो आपको पता ही है भीमराव अंबेडकर जी थे, उनके अलावा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, एम के मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खैतान थे। तो ये पोर्शन आ जाता है भारत के विभिन्न युद्धों में परमवीर चक्र प्राप्त करता।
इधर आके आपको देखने को मिलेगा पोखरण 1, जहां फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। और इधर आपको देखने को मिलेगा पोखरण 2, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और हिंदुस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो जी यहाँ पे एक फूड कोर्ट भी है, फूड साइकिल के नाम से, और उसका मेन्यू आप सामने देख रहे होंगे। समोसा विद छोले 130 रुपये, कचौड़ी सब्जी 130 रुपये, सैंडविच भी 130 रुपये का है, रैप भी 130 रुपये का है। चलो आगे चल के देखता हूँ रेस्टोरेंट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वो सामने रेस्टोरेंट है, ऑपरेशनल शायद होगा। तो जी ये रेस्टोरेंट है, ऑपरेशनल है। यहाँ पे सिटिंग चेयर वगैरह रखी हुई हैं, आप आराम से खा भी सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एक बढ़िया सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।